गुड इवनिंग। इंग्लिश की इस कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम इंग्लिश। आफ्टर द टेंस वी विल बी टीच अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर कोर्स। नेम इज एवीपीवी। यानी कि आज की इस कक्षा में हम हमारे जो सिलेबस है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग उसमें एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेट लगता है और ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है इनके क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बनाना बहुत ही आसान कर दूंगा और आप समझ जाएंगे कि ये तो बहुत आसान सा है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव पैसिव। पहले आप ये बताइए एक्टिव वॉइस से आप समझते क्या है? एक्टिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव एक्टिव वॉइस क्या होगा? जिसमें कर्ता डायरेक्ट अपनी बात सीधी तौर पे कह रहा है। ठीक है, जिसमें कर्ता अपनी बात को खुद कह रहा है वही कौन सा होता है? एक्टिव वॉइस हो जाता है। जैसे आई एम प्लेइंग गेम। आई एम प्लेइंग गेम। मैं क्या करता हूं? गेम खेलता हूं। गेम में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, कुछ भी खेल सकता है। लेकिन यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट अपने बारे में बात कर रहा है। पर्टिकुलर ये जो बात है ये सीधे तौर पे की जा रही है, लेकिन यही बात जब किसी और के थ्रू कही जाती, जब यही बात किसी और के थ्रू कही जाती तो वो हो जाता पैसिव वॉइस। वो क्या हो जाता? पैसिव वॉइस हो जाता। पैसिव वॉइस में क्या होता कि यही जो बात है किसी और के द्वारा कही जाती है। कैसे? गेम इज प्लेइंग बाय हिम या बाय मी। लेकिन प्लेइंग नहीं आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस में कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को मैं आपके सामने बताऊंगा। ठीक है, वो नियम कौन कौन से, पहले इसको देख लीजिए। गेम इज प्लेयर्ड बाय मी, बाय मी, ये हो जाता है पैसिव वॉइस हो जाता। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में जो करता है वो अपनी बात को क्या कहता है? सीधा कहता है। सीधा कहता है, सीधी बात करता है। एक्टिव वॉइस में जो करता है सीधी बात करता है। ठीक है, और जो पैसिव वॉइस में है उसमें किसी के द्वारा, किसी के द्वारा बात कही जाती है, बात कही जाती है। ठीक है, या इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कर्ता जो है वो अपने बारे में बताता है। कर्ता जो होता है वो अपने बारे में बताता है। यहाँ पे तो वो सीधी बात करेगा। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस को जान लिया। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए या पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए इसके कुछ नियम हैं। यूं तो नियम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको 4 नियम बताऊंगा। उस 4 नियमों को बस कंठस्थ कर लेना। उस 4 नियम से पांचवा कोई नियम नहीं है। ठीक है, और उसके अंदर ही हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिखना रूल फर्स्ट। एक्टिव वॉइस को पैसिव, एक्टिव वॉइस टू पैसिव, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल फर्स्ट, पहला क्या नियम है? पहला नियम क्या है? पहला जो नियम है, आपको जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है। देखिए, जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख देता हूं। वो सेंटेंस क्या है? ही ही रीड, ही इज, है ना? ही रीड, ही रीड
या ही रीड्स, प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं ही रीड्स अ बुक, अ अ अ ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। रीड्स यहाँ पे क्या है, वर्ब्स है। ये क्या है भाई, वर्ब्स, एस के साथ लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये जो बुक है ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली अगर आपसे बोला जाए तो वाक्य का जो पहला भाग होता है, वाक्य का जो पहला भाग होता है उसे सब्जेक्ट, और वाक्य का जो अंतिम वर्ड होता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इसे ऑब्जेक्ट नहीं बोला जाना चाहिए, इसे बोला जाता है एजेंट। इसे क्या बोला जाता है, एजेंट। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, इसे ही बोला जाता है डोयर। इसे ही क्या बोला जाएगा, डोयर भी बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है डोयर, ठीक है। इसे ही बोला जाता है डोयर, भी इसे बोला जाता है, ओके। अब इसमें जो पहला नियम है वो यही है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम एजेंट के साथ क्या कर देते हैं, टर्न ऑन कर देते हैं। मीन्स ये जो बुक है ये पहले आ जाएगा और जो ही है ये आगे चला जाएगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो पहला जो नियम है आप वो देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट है यानी जो हमारा जो क्या कहते हैं एजेंट है उसको हम किस में बदल देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को, पहला जो नियम है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में एजेंट, एजेंट या डोयर, डोयर बनाकर 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 बाय बाय प्रिपोजिशंस, बाय प्रिपोजिशंस के साथ यूज करते हैं, बाय प्रिपोजिशन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमें इसको बनाना है तो हमारे सामने ये ऑब्जेक्ट है तो हम इसको बता देंगे, तो चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस में। ये अगर एवी है, ठीक है, तो इसका जो पीवी होगा वो क्या होगा, वह होगा इसका पीवी, आ बुक, आ बुक रीड्स, आ बुक, ये सिंपल सेंटेंस में है, तो आ बुक इज रीड बाय, आ बुक इज रीड बाय, प्रीपोजिशन लगा दिया, बाय मी, बाय। अब ये कहां से चेंज हुआ है, इसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो रूल्स है वो, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर एजेंट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो उसका सब्जेक्ट का एजेंट क्या हो जाएगा, ठीक है? यानी जो सब्जेक्ट होगा उसका एजेंट क्या बन जाएगा, देखिएगा यहां पर दिए गए हैं सब्जेक्ट, ठीक है, और यहां दिया गया है एज, यहां दिया गया है एज, सब्जेक्ट और एजेंट। अगर सब्जेक्ट दिया होगा तो हम उसको किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, आप इसको ऑब्जेक्ट के नाम से भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या हो जाएगा, एजेंट भी बोल सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट बोलना इसको थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है, क्या माना जाता है, डोयर बोला जाता है, ये आपको याद रखिएगा। बाकी सिर्फ कॉमन चीज है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, या फिर हम ये बोले कि सब्जेक्ट का एजेंट हो जाता है और एजेंट का सब्जेक्ट हो जाता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई है, अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा मी, बदल जाएगा मी में बदल जाएगा,
ठीक है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट वी है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट वी है, सब्जेक्ट वी है, तो ये किस में टर्न हो जाएगा भाई? ये अस में चेंज में टर्न हो जाएगा, अस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास सब्जेक्ट, अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है, अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो वी के अलावा यू है, वी के अलावा यू है, तो वो यू ही रहेगा। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यू किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर ही होगा तो हिम में, ही होगा, अगर सब्जेक्ट ही है तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। अगर शी होगा तो वो बदल जाएगा अ, हर में, ये बदल जाएगा हर में। इसी तरह से अगर जो सब्जेक्ट है हमारे सामने इट होगा या दे होगा या कोई नाउन होगा, तो फिर वो कैसे बदलेंगे? ठीक है, इट जो होता है वो इट में ही रहता है। अगर सब्जेक्ट हमारे सामने इट है, इट इज आ बुक, आ बुक, तो वो इट ही रहेगा। तो ये क्या होगा? इट जो रहेगा वो इट में रहेगा। हाँ, लेकिन दे के बारे में आपको याद रखना है, अगर सब्जेक्ट दे है तो ये एजेंट में बन के क्या बन जाएगा? ये दैम बन जाएगा, ये दैम बन जाएगा। और कोई नाउन होगा यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होएगा तो वो तो नाउन रहेगा, ठीक है, नाउन ही। ये मेन और जो है पहला नियम है। इसी नियम को हम दूसरी तरह से भी बता सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें जो रूल का, वो है इसके नियम कि हेल्पिंग वर्ब में किस तरह से चेंज किया जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब मीन्स ये जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हमको एक्टिव वॉइस में मिलती है वो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगी, और अगर पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगी। देखो, एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत आसान है अगर आप ये सब समझ जाओगे, और पैसिव से एक्टिव बनाना उससे भी ज्यादा आसान है क्योंकि आपको उसके पहले वाले टेंस में जाना होता है, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज, टू डज, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ दी गई हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ दी गई हो, तो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है आपको, इसके आगे वाला जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। कौन कौन सी? वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंगुलर होगा तो इज, सिंगुलर होगा एम, और प्लुरल होगा आर, इज, एम, आर। ये तीन जो है आप हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दें, ठीक है। लेकिन अगर यही जो फॉर्म है हमको यहां मिल जाए तो एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर हमको मिल जाए तो फिर हम क्या करेंगे? बहुत आसान है इसका, हमें यही हेल्पिंग वर्ब उठा के वैसी वैसी पैसिव वॉइस में रख देनी है और उनके आगे एक वर्ड लगा देना है जिसका नाम है बीइंग, इज, एम, आर, और प्लस ऐड कर देना है बीइंग। बी की जो फुल फॉर्म है, बी की जो सेकंड फॉर्म होती है बीइंग, वो हमको लगा देना है, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा जो हैज, हैव के रूप में हमको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, हैज और हैव के रूप में हमको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, तो हमको क्या करना है? उसमें कुछ नहीं करना है, केवल इनके आगे वर्ड लगा देना है हैज या हैव प्लस बीन, हैज, हैव प्लस बीन, और पूरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा देखना है। बहुत ही छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको बताऊंगा ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस के हैं, ठीक है। आज मैं नियम बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका चेंज करना है भी और आसान ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह से अगर पास्ट टेंस की फॉर्म दी गई हो,
डिड, और वर्ब की क्या हो, टू फॉर्म, वर्ब या क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको दी गई हो, कि सेकंड फॉर्म दी गई है, तो हम वहां पे क्या यूज कर देंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम वहां लिख देंगे वॉज या फिर वर। लेकिन ये सारी की सारी चीजें किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, अगर प्लूरल होगा तो वर आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हैड आ जाएगा, ठीक है, अगर हैड लिखा आ जाए, हैड, तो हैड में क्या करना है, हैड बीन लगा देना है, हैड बीन लगा देना है, हैड के साथ क्या लगा देंगे, हैड बीन लगा देंगे। इसके बाद आएगा विल और शैल। मॉडल्स आ सकते हैं वैसे तो। मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, लगभग 22 मॉडल्स होते हैं। उन 22 मॉडल्स में अगर कुछ आ जाए, ऐसा मॉडल आ जाए, तो मॉडल के साथ, मॉडल मॉडल के साथ लगा देंगे आप बी, कुड बी, शुड बी प्लस बी लगा देंगे। और मॉडल प्लस बी लिखा हुआ आ जाए आपके साथ, मॉडल हैव लिखा आ जाए तो हैव बीन के साथ लगा देंगे। अगर हमारे सामने मॉडल प्लस हैव आ जाएगा, कुड हैव, शुड हैव लिखा आ जाएगा, तो हम उसके सामने बीन लगा देंगे। मॉडल प्लस मॉडल हैव बीन, हम उसको बना। ये था आपके सामने दूसरा लो, नंबर सेकंड। केवल 4 रूल के अंदर मैं पूरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है आपको कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आप उसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत ही आसानी से इससे जो क्वेश्चंस बनने वाले होंगे उनको आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो नियम होगा हमारे सामने, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो याद रखना है। तीसरा जो नियम है वो क्या है, रूल थर्ड। रूल तीसरा क्या है, रूल तीसरा ये है, एक्टिव वॉइस से टीवी पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा हमेशा वर्ब थ्री, वर्ब की 3 फॉर्म यूज होगी, यूज होती, हर फॉर्म यूज होती है। मीन्स ये पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें आईएनजी वगैरह ये जो है ये नहीं देखे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसमें देखा जाता है तो क्या, केवल और केवल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। वर्ब की क्या होनी चाहिए भाई, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, एक और चीज जो है, तो मैंने वहीं पे भी बताया था आपको, यहाँ पे लिख देता हूं मैं वापस, एवी के सब्जेक्ट पर लिख दिया, एवी के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट 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 बनाकर बनाकर उसके अनुसार अनुसार ही, उसके किसके, सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज, समझ गए आप। तो ये 4 नियम है, इन 4 नियमों से हम सारे के सारे जो एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इन चारों नियमों को एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अब देखो ये वाली जो चीज है इसको मैंने यहाँ पे करवाया, ये देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने दिया हुआ होगा तो वो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई में बन, अगर ये अस दिया होगा तो वी में बन जाएगा। ठीक है, यू दिया होगा तो यू में रहेगा, हिम रहेगा तो ही में आएगा, हर में रहेगा। तो 2-3 एग्जाम्पल आप इस पे देखिएगा, ताकि जिससे आपका जो एक्टिव पैसिव वॉइस है ये आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो कैसे, मैं समझा देता हूँ इसको।
एक एग्जांपल मैं देता हूं फिलहाल अभी आपको, फिर उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस। देखो एग्जांपल है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ही लिखो या शी लिखो, एग्जांपल देखिएगा। ही सिंग अ सॉन्ग। ही सिंग्स अ सॉन्ग्स। देखिए ये जो ही है यह क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ये जो सिंग है यह क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस इसमें एस लगा। ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के जैसे यहाँ पे एस लगा है। और यह जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या मैंने इसको बताया था आपको एजेंट बोल सकते हो, या इसको डॉयर भी बोल सकते हो। तीनों नाम आप इसके लिए बोल सकते हो। अब हमारा पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है उसको बदल दो। ठीक है, सब्जेक्ट में कौन है हमारे पास, ही है, तो ही को किस में बदल दोगे आप, हिम में बदल दोगे। ठीक है साहब, बता देंगे। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको हम आगे, लेकिन जो भी अगर वन होगा तो वन को जैसे नॉन नाउन होगी तो नाउन, अब नाउन है वो, यह नाउन है, आ सॉन्ग क्या है, एक नाउन हो सकता है। तो यहां पर आएगा ये जो ही है ये बदल के यहां चला गया, ये है हमारे सामने एक्टिव वॉइस। ठीक है, और अगला है हमारे सामने पैसिव, पैसिव, ठीक है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये ही आगे चला जाएगा, लास्ट में रख देंगे, तो ही क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हिम बन जाएगा। ठीक है, हिम बन जाएगा। वर्ब की हमेशा क्या लेनी है, थर्ड फॉर्म काम में लेनी। वर्ब की फॉर्म कौन सी काम में लेनी है आपको, थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। सिंग, सैंग और सैंग थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन हमें पहले उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो यह क्या बनेगा, आ सॉन्ग। क्या बनेगा भाई, आ सॉन्ग, आ सॉन्ग बन गया। आ सॉन्ग कैसी नाउन है, सिंगुलर है। कैसी है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के अनुसार हमारे सामने क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज आएगी, क्योंकि हमारे पास दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम था डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस के साथ आएगी तो हम उसमें सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हमारे पास बी की फर्स्ट फॉर्म और एस आया तो हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगुलर है। ठीक है, आ सॉन्ग इज, ठीक है। और वर्ब की अब हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, यानी कि संग। वर्ब की जो लगा देंगे हम लोग थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है संग होती। लेकिन एक नियम और था, जो पहला ही नियम था, वो नियम क्या था, जब भी हम एजेंट को चेंज करेंगे उसमें यूज करेंगे बाय प्रीपोजिशन। क्या यूज करेंगे भाई, बाय प्रीपोजिशंस का भी इस्तेमाल करेंगे। दैट्स मीन्स हमारे यहाँ पे जहां हमने ये हिम लगाया है उसके आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा, बाय प्रीपोजिशंस लगाना पड़ेगा, बाय प्रीपोजिशंस, बाय प्रीपोजिशंस, बाय हिम, बाय हिम। अब देखते हैं, ये वापस हो गया हमारे सामने ऑब्जेक्ट टू, ये तो आ गया ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट पर। ठीक है, ये हो गई हमारे सामने ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस। ठीक है, और ये जो हो गया ये बन गया है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं बोल के हम इसको क्या बोलेंगे, एजेंट से एजेंट, ये बन गया। आसान तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया है कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में इन चार नियमों की सहायता से चेंज कर। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं कुछ टेंस ऐसे भी होंगे पे हम जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस को नहीं बना सकते। ठीक है, तो फिलहाल जो है हमारे सामने एक्टिव और पैसिव वॉइस के ये जो एग्जांपल आए हैं इनको हमने देख लिया है, नियम को देखा है। अब कल मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ प्रश्न करवाऊंगा, तो आप देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सर।